इतनी शक्ति हमने न दाता, मन का विश्वास कमजोर। नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। प्रणाम आप सभी को मेरा तहे दिल से प्रणाम। ठीक है, तो जो मैं चीज़ सिखाने जा रहा हूँ आपको, वो चीज़ आप ध्यान से समझे पहली बात तो, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ सिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो अब सबका ध्यान इधर होना चाहिए, क्योंकि जो मैं चीज़ सिखाऊंगा वो 100% परीक्षा में बनता ही बनता है, क्वेश्चन उसका बोर्ड एग्जाम में बनता ही बनता है। तो इसलिए, और पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको आज चैप्टर 8 पढ़ाऊंगा। ठीक है, कौन सा चैप्टर 8? त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, साइन कोस वाला पढ़ा, नाम तो सुना ही होगा आपने, नहीं सुना है तो अब देख लेना। ठीक है, देखो वो सबसे ज्यादा नंबर का चैप्टर है पहली बात तो। हाँ, वो सबका लीडर है। क्या है? लीडर है। सारे सबसे खतरनाक चैप्टर है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर बहुत समझ में नहीं आता है। अब देखो कैसे समझ में नहीं आता है, अब समझ में आता है आपको। ठीक है, रेडी, तैयार, स्टार्ट करें। चलो, तो क्या है अपने पास, चैप्टर 8 निकाल लेना और उसको पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन को पहले सिंपल सिखाते हैं। पहले क्या करते हैं हम, सिंपल सीखते हैं, और इसकी मैं थ्योरी सिखाऊंगा पूरी पहले तो, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आप वीडियो को पहली बात तो लास्ट तक जरूर देखें, ये बात नोट कर लिया क्या, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, हाँ, बहुत सारे बच्चे थोड़ा देखते हैं फिर समझ में नहीं आता है, फिर बोलते हैं सर हमको समझ में नहीं आया। अरे वीडियो तो पहले देखो, अच्छे पूरा देखो, पूरा तो देखो उसको, वीडियो को समझो उसको, क्यों नहीं समझ में आ जाएगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम नहीं समझ सकते। ठीक है, सिर्फ ये सोच ही बदल लेना। ठीक, इंसान सब कुछ बदलते हैं पर अपनी सोच नहीं बदलते हैं, है ना। तो वो हरकत नहीं करना अपने को, अपनी सोच को बदलो। क्यों नहीं समझ सकते हम? 100% समझेंगे। ये सोच ही अपने को बोलते हैं हमें समझ में ही नहीं आया, हमने पहले ही सोच लिया हमें समझ में नहीं आया तो कैसे आएगा? पहले सीखने की कोशिश तो करो। चलो, तो बोल रहे हैं सर लेक्चर देने, लेक्चर नहीं, कुछ मिलाकर तुम्हें समझा रहा हूँ, याद रखना। ये छोटी छोटी चीजें हमें पता होना चाहिए। तो देखो, मैं पहले आपको थ्योरी सिखाता हूँ। तो थ्योरी का मतलब होता है सारांश। क्या होता है? सारांश। जैसे मान लिया, एक एग्जांपल देता हूँ, बिना एग्जांपल से तो मैं कुछ भी नहीं सिखाता हूँ, वैसे आपको पता है। ठीक है, तो जैसे मान लिया अपन कहीं पिकनिक पे जाते हैं, नहीं गए तो अब चले जाना। ठीक, हाँ, तो जैसे पिकनिक पे जाते हैं अपन, तो अपने को क्या करते हैं, एक दिन पहले उसकी तैयारी कर लेते हैं ना। कहीं नई जगह जाते हैं पिकनिक पे, तो अपने को रास्ता पता नहीं होता, तो पहले तो क्या करते हैं हम, रास्ता पता करते हैं। क्या करते हैं? रास्ता हम पता करते हैं। ठीक है, तो रास्ता पता हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हम जाते हैं, तो उसी तरीके से जैसे अपने को रास्ता पता नहीं है तो हम क्या करते हैं, रास्ता पता करते हैं, मतलब उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं हम। ठीक है, तो मतलब जो मैं सिखा रहा हूँ उसकी थ्योरी सिखा रहा हूँ, मतलब इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं सवाल जो सिखा रहा हूँ उस सवाल को आप अच्छे से समझना। थ्योरी सिखा रहा हूँ मैं पहले तो आपको। तो देखो, जैसे मान लिया ऑब्जेक्टिव आ गया तुम्हारे सामने, एक त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं, तो ये भी पता होना चाहिए। सारे ऑब्जेक्टिव भी मैं साथ साथ आपको क्लियर करवाऊंगा। तो अब सबका ध्यान इधर होना चाहिए, जो मैं चीज सिखाने जा रहा हूं आपको, तो इसलिए आप सबका ध्यान इधर होना चाहिए। मेरे प्यारे बब्बर शेरों शेरनियों, ध्यान अब इधर होना चाहिए। ठीक है, दिलो दिमाग से अब इधर देखना। ठीक, हाँ, तो जैसे मान लिया आपको मैं समझाता हूँ, थ्योरी सिखाता हूँ पहले तो, है ना, फिर अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो जैसे मान लिया समकोण त्रिभुज अपने पास, ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, राइट में। हाँ, तो अब इधर देखो, इसमें नामकरण कर देते हैं। पहले मैंने क्या कहा, जाने का रास्ता पता करते हैं अपन, पिकनिक पे जा रहे हैं अपन एक तरीके से, तो इसको नामकरण कर दिया। ये ए है, ये बी है और ये सी है। पूरा बेसिक से सिखाऊंगा आपको। ये चैप्टर मजाक नहीं लगे ना तो फिर मेरे से बोलना कि सर आपने बिल्कुल सही कहा था। सब ये बोलते हैं सर चैप्टर बहुत टफ लगता है, टफ ऑफ कुछ नहीं है, वो तो उनकी मेंटेलिटी है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। ठीक है, हाँ, अगर मेरे से पढ़ा तो मजाक नहीं लगे तो फिर मेरे से कहना, रियल बात है। ठीक है, तो ए बी और सी बिठा दिया, और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। ए बने, वहां 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक, यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है, कोई नहीं तो थीटा है। ठीक है, अब ध्यान से समझे, तो इसको तो बोलते हैं हम कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं लंब बोलते हैं। हाँ, इसको बोलते हैं हम आधार। क्या बोलते हैं? आधार। ठीक है, आधार। तो हम जैसे मान लिया इसको कर्ण बोल दिया हमने। ठीक है, हाँ, हाइपोटेन्यूस इंग्लिश में जैसे इसको बोलते हैं लंब।
और इसको बोल दिया आधार, ये परपेंडिकुलर है और ये अपने पास बेस है। ठीक है, तो देखो कर्ण को हम के लिख सकते हैं, शॉर्ट में कर्णों को क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल में दूंगा कि लंब को हम ए लिख देते हैं, आधार को हम ए लिख देते हैं। ये थ्योरी सिखा रहा हूं मैं अभी आपको। ठीक है, ये हो गया अपने पास लंब, ये अपने पास क्या हो गया कर्ण, ये अपने पास आधार हो गया। ठीक है, शॉर्ट में हम कर्ण को के लिख देंगे, लंब को एल लिख देंगे, आधार को ए लिख देंगे। ठीक है, जैसे अपन गुड मॉर्निंग को शॉर्ट में लिखते हैं ना जीएम, जय श्री कृष्णा को क्या लिखते हैं, जेएस के लिखते हैं, बहुत सारे लिखते हैं। हाँ, तो लिखने में भी पैसे लगते हैं उनको, पूरा लिखने में, तो कम से कम पूरा शब्द नाम तो लिया करो अच्छे से, जय श्री कृष्णा। ठीक है, हाँ मेरी तरफ से भी आपको जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ठीक है, और जय श्री श्याम। तो अब इधर चलते हैं हम सवाल के ऊपर। तो क्या ये हमने कर्ण है अपने पास, ये लंब है और ये आधार है। ठीक है, तो अब मैं तुमसे पूछूंगा कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। ये पता होना चाहिए अपने को। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आ गया कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, तो कर्ण होती है। ठीक है, हाँ अब देखो ऑब्जेक्टिव आ गया कि समकोण कितने डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, पाइथागोरस ऑब्जेक्टिव आ गया कि पाइथागोरस प्रमेय कौन से त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है, तो समकोण त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, अब ये देखो मैं थ्योरी सिखा रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें कोई नहीं सिखाएगा, पहली बात याद रखना। ठीक है, तो अब देखो आपको ये 6 शब्द पता होना चाहिए, कौन कौन से, वो इधर लिख रहा हूं मैं। तो क्या एल ए एल के ए। ठीक है, लाल बटे कका, लाल बटे कका। तो इसको तो बोलेंगे हम साइन। ठीक है, थीटा की जगह कुछ भी आ सकता है, इसके एंगल में थीटा लेगा तो भी कोई समस्या नहीं है, ए आए तो भी कोई समस्या नहीं है। तो साइन होता है अपने पास लंब बटा कर्ण होता है। हाँ, इसको बोलेंगे हम कोस। ठीक है, इसको बोलेंगे हम टेन, इसको बोलेंगे हम कोट, इसको बोलेंगे हम सेक और इसको बोलेंगे हम कोसेक। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अभी तो हम चलना सीख रहे हैं, उसके बाद अपन रेस में कूदेंगे डायरेक्ट। ठीक है, पहले चलना नहीं आता तो क्या करते हैं, चलना सीखते हैं ना। तो ये तो अपने पास एक थ्योरी हो गई है, मैं इसको रफ कर रहा हूं। देखो अभी सवाल करेंगे तो अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो अब तीनों दिमाग से इधर ध्यान देना मेरे प्यारे बालक बालिकाओं। ठीक, तो देखो मैं क्वेश्चन नंबर आपको सिखाते हैं, आपको सिखा रहा हूं मैं 8.1 का। पहले सिंपल सिंपल सीखते हैं अपन। ठीक है, तो 8.1 का मैं क्वेश्चन आपको थर्ड वाला सिखाता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक, और पेपर में पूछा गया है 2019 में, जब फर्स्ट बार एनसीईआरटी लागू हुआ तब यही क्वेश्चन पूछा गया था 5 नंबर में। ठीक है, तो क्वेश्चन है अपने पास साइन a इक्वल 3/4, 3/4 है। साइन a की जगह थीटा है, कुछ भी आए उससे कोई लेना देना नहीं है। तो साइन a बराबर 3/4 है। तो आगे किसकी वैल्यू निकालना है उसमें पढ़ लेना अच्छे से। तो किसकी, कोस और टेन की वैल्यू हमें निकालना है, तो इनके मान अपने को प्राप्त करना है। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है, तो ये दे रखा है हमें। तो अब ये पता होना चाहिए कि ये साइन होता क्या है। तो साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि साइन, तो हमें पता चल गया कि लंब बटा कर्ण होता है। तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ए लंब को ए लिख रहा हूँ, कर्ण को के लिख रहा हूँ शॉर्ट में। ठीक है, तो मुझे पता चल चुका है राज, इसके बारे में राज पता चल चुका है मुझे कि साइन हाँ तो होता है लंब बटा कर्ण होता है। अब त्रिभुज बनाते हैं हम, समकोण त्रिभुज, और उसमें दर्शाते हैं। तो ये सब जैसा मैं बना रहा हूँ, जैसा लिख रहा हूँ आपको वैसे ही लिखना है। बहुत सारे त्रिभुज नहीं बनाते हैं, त्रिभुज भी बनाना है आपको, इसको देख के ही लिखेंगे हम। तो यहाँ पर तो 90 डिग्री बन रहा है, नामकरण कर देते हैं। ए बी और सी हमने नामकरण कर दिए। क्या कर दिए, नामकरण कर दिए हैं। ठीक है, तो अब इधर ध्यान दें आगे। तो अब मुझे पता है लंब कितना है अपने पास 3, तो लंब इसको बोलते हैं, मैंने अभी थ्योरी में सिखाया था। तो लंब अपने पास कितना है 3, कर्ण कितना है भाई 4, तो 4 को यहाँ बिठा दो, जैसा है वैसा बिठा देते हैं, फिर आगे सोल्व करते हैं। देखो ठीक है, हमें 2 वैल्यू पता है, तो तीसरी वैल्यू हम निकालते हैं। तो अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, चूंकि लगाकर त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ऊपर थोड़ा ऊपर लिख देते हैं तो आपको फिर नीचे लिखने में, हाँ नीचे दिखेगा नहीं, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं अब, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से।
तो पाइथागोरस थ्योरम हम सोल्व करेंगे, इससे सोल्व करेंगे। तो देखो पाइथागोरस जो प्रमेय हुए उसका आपको सूत्र भी पता होना चाहिए, फार्मूला क्या बनता है। तो इसका सूत्र सबको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो अब याद कर लेना। तो सूत्र होता है इसका कर्ण का स्क्वायर, क्या होता है a का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ऑब्जेक्टिव में आ गया आप पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लिखो, तो लिखना है आपको पूरा हिंदी में स्पष्ट लिखना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जैसे मान लिया किसी बच्चे ने आधार में लिख दिया, लंब बाद में लिख दिया, तो इसका कोई इशू नहीं है, आगे पीछे हाँ किसी ने इसको पहले लिख दिया इसको बाद में लिख दिया, इसका कोई इशू नहीं है, वो भी सही है। ठीक, कोई भी माइका लाल उसको गलत नहीं कर सकता। लाल तो कोई बहुत सारे हो सकते हैं, रामलाल, मोहनलाल, ठीक है, समझ गए होंगे ऐसे। चलो तो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम। मैंने क्या कहा, इतने एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाऊंगा ना आपको खुद लगेगा और सर मजा आ गया पढ़ने में, है ना। तो इसलिए एंटरटेनमेंट के साथ ही पढ़ाता हूं मैं, याद रखना, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो या कहीं पे भी हो, ठीक है। तो अब इधर ध्यान दें, तो कर्ण की वैल्यू अपने पास 4 है, 4 का स्क्वायर हो गया, लंब कितना है 3, तो 3 को बिठा देते हैं। ये एक तरीके से ये कढ़ाई है, क्या है ये कढ़ाई है, ये मसाला इसमें डालते हैं फ्राई करते हैं, हाँ सब्जी बना रहे मजा आ रहा है, ठीक है। तो लंब कितना है 3, इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ो, ठीक है, हाँ लोड लेके नहीं पढ़ना है हमें कभी। देखो किसी काम को करते हैं ना अपन, तो उसको प्यार से करा करो, लगन से करा करो। जैसे मैं तुम्हें लगन के साथ पढ़ाता हूँ, प्यार के साथ, उसी तरीके से तुम्हें भी लगन के साथ प्यार के साथ पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं सोचना कि हम हाँ जबरदस्ती पढ़ रहे हैं, घर वालों ने बोल दिया है पढ़ना है तुझे तो पढ़ रहे हैं, जबरदस्ती पढ़ रहे हैं। एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ो ना यार, ठीक है, तो मजा आएगा पढ़ने में। और एंटरटेनमेंट के साथ ही अच्छा समझ में आता है, याद रखना, बदल भी है ना। चलो तो 4 का स्क्वायर किया कितना आया 16 आया। अब बहुत सारे सोच रहे हैं कि सर ये 16 कैसे आ गया, हम तो 8 लिख देते, तो 8 नहीं आएगा, वो 4 का इंटू 4 में किया तो कितना आया 16 आया। 4 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर करो 9, ए स्क्वायर ऐसा कैसा, ठीक है, ए स्क्वायर ऐसा कैसा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस 16 को ऐसा कैसा लिखा, इस 9 को उठाकर उधर पे टकराओ, 9 उठकर उधर चला जा, आदेश है मेरा जा उधर जा, ठीक है। देखो एक राज बताता हूँ आपको, जब किसी संख्या को बराबर से उठाकर इधर उधर ले जाते हैं तब साइन चेंज होते हैं। जैसे ये भाई बैठा है, इसको मैंने बोल दिया तुम उठकर इधर बैठ जाओ, तुम उठकर उधर बैठ जाओ, चोट लगेगी नहीं लगेगी। जब किसी को उठाकर बाहर फेंक देंगे तो चोट लग जाएगी, उसी तरीके से इसको उठाकर इधर लाते हैं तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, कुल मिलाकर साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। देखो मैं इतने एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ क्योंकि वहां परीक्षा में याद आएगा, और सर ने ऐसा कहा था यार, इसको उठाकर उधर पटक देंगे मतलब चोट लग जाएगी, माइनस का हो जाएगा फिर, ठीक है। तो इसलिए समझना है आपको। अब देखो इसको उठाकर इधर पटक दिया, इसका माइनस का हो गया, चोट लग गई, लगी ना। तो अब देखो इधर ध्यान दिया, तो 16 रुपए में से 9 रुपए का तुमने सामान खरीद दिया, 16 रुपए में से 9 रुपए का तुमने सामान खरीद दिया, तो जेब में कितने और बचे 7 रुपए और बचे, चेक करो बचे कि नहीं बचे, ठीक है। तो कर लेना बाद में, तो 7 बचा, और ए स्क्वायर ऐसा कैसा ही चल रहा है अपने पास, ठीक। मजा आना चाहिए पढ़ाई के साथ का, हाँ क्या मजा आ रहा है पढ़ने में, है ना, हाँ। तो और वैसे मजा आएगा तुमको पढ़ने में, अभी तो अपनी शुरुआत है, हाँ अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है मेरे को, ठीक है, अभी तो अपनी शुरुआत है, धीरे धीरे, ठीक। तो अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर देखते हैं ना वैसे ही, हाँ। तो अब क्या करते हैं, छठ, इसको छठ क्या है, स्क्वायर का मतलब होता है रूट होता है, रूट होता है ना, तो इसके ऊपर क्या करते हैं हम छठ डाल देते हैं। तो देखो इधर देखो छठ डाल दिया हमने, तो इधर क्या बचा सिर्फ ए ही बचा एक तरीके से, क्या, हाँ जैसे ये कमरे के ऊपर छत है, ठीक है, ये छत उड़ा दी हमने, उधर रख दी, है ना, एक तरीके से कल्पना की हमने, हाँ छत हट गई, तो क्या बची सिर्फ दीवारें बची, तो छत उसके ऊपर डाल दी, तो ये ही बचा सिर्फ अकेला, सिर्फ ये दीवार बची एक तरीके से, ठीक है। तो अब देखो इसका वर्गमूल नहीं निकलता है तो रूट 7 ही रखेगा। अब जैसे मान लिया यहाँ पर कितना 16 होता, 16 होता तो 4 लिख देते स्क्वायर से रूट हटा के, अगर 25 होता तो 5 लिख देते, तो अब इसका वर्गमूल नहीं होगा तो क्या लिखेंगे हम, इसका वर्गमूल नहीं होगा तो रूट 8 के अंदर ही क्या लिखेंगे रूट 7, तो a की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है रूट 7 आई। अगर नहीं दिखे आपको तो मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। आधार जो आया है अपने पास वो कितना आया है, आधार जो आया है वो रूट 7 आया है, कितना आया है रूट 7 आया है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ तो ये ए आ चुका है। अब इसके बाद जो बोल रहा है वो निकाल देते हैं हम, क्या बोल रहा है कोस ए और टेन ए ज्ञात कीजिए। तो जैसा कहा है, क्या उसने क्या कहा आपके पिताजी और माताजी का नाम लिखें, तो माताजी और पिताजी का नाम ही लिखना है, अपना नाम नहीं लिखना है अपने को, ठीक।
बहुत सारे जैसा कहा है क्वेश्चन वैसा ही करना है। क्या बोल रहा है, cos और tan की वैल्यू निकालो। जब कहे ना कि पूरी फैमिली का नाम लिखो, पूरे परिवार, हाँ जितने सदस्य उनका नाम लिखो तब लिखना है, ठीक। मतलब त्रिकोणमिति के सारे अनुपात ज्ञात करो तब सारे अनुपात निकालना है। जैसे पिताजी बोले तो पिताजी का नाम, माताजी बोले तो माताजी का नाम, इसमें दोनों को बोल रहा है माताजी पिताजी दोनों का लिख दो। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो जिसका नाम ले बस उसका लिख दो। तो क्या cos और tan की वैल्यू निकालो। तो यहाँ हम तो cos लिख देते हैं, cos a। तो cos होता क्या है, इधर देखो भाई, cos कहाँ है, तू तेरी जरूरत है मुझे, ये cos है ना। तो cos होता है हमारे पास आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार हम निकाल चुके हैं √7। तो √7 बिठा दो भाई, आजा मेरे लाल मेरे प्यारे, इधर आजा। हाँ कर्ण कितना है, कर्ण 4, तो ये 4 लिख दिया। चाहो तो आप √7 यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। हाँ cos और tan निकालना है। क्या निकालना है, tan निकालना है। तो tan लिख देते हैं हम, tan आ जा, ठीक है। यहाँ थीटा है तो थीटा लिख देना एग्जाम में कभी। तो tan होता क्या है, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है 3 और a कितना है आधार √7, ठीक है। तो यही अपने पास आंसर है इसके, ठीक है। हाँ तो अगर जिसकी वैल्यू निकालना हो उसी की वैल्यू निकालना है। अब जैसे क्या किया वापस समझो, ये वैल्यू दे रखी है, इस टाइप के हम क्वेश्चन अगले वीडियो में जल्दी सीखेंगे। अगले वीडियो में हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 सीखा है, अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5 दोनों सिखा दूंगा, ठीक है। तो आप वीडियो अवश्य देखिए पहली बात तो। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और करना है आपको सब्सक्राइब पहली बात तो, क्योंकि अगर आपको नंबर अच्छे लाने हैं तो सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास आते रहे, नोटिफिकेशन आ जाएगा, हाँ हमारे पास वीडियो आ चुका है, सर ने वीडियो डाल दिया है, ठीक है। कीजिए सब्सक्राइब, नहीं कर रखा है तो अभी कीजिए आप, ठीक है। हाँ तो ये अपने पास क्वेश्चन था, देखो उसमें आपका ही है ना, उससे आपको क्या है, आने वाले जो वीडियो रहेंगे वो आपके पास आते रहेंगे, ठीक है। और मेरा एक टारगेट है कि मुझे 100 में से 100 नंबर दिलाना है, वो हर बार आते हैं बच्चों के जिनको मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो अगले विनर आप होने चाहिए, ठीक है। कहाँ सर आपने जो पढ़ाया है वो हमें बहुत अच्छे से समझ में आया है, और हमें भी 100 नंबर लाना है, और आते हैं अपने यहाँ से 100 में से 100 नंबर लेके आते हैं हर बार कोचिंग से, ठीक है। इस बार भी लाए थे और इस बार भी मुझे उम्मीद है 100% 100 नंबर लेके आएंगे, ठीक। तो हम अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं आपके सामने। तो ये आपके सामने क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप सोल्व करें, ठीक। चलते हैं, ठीक है। तो मेरी वाणी को मैं यही विराम देता हूं आपके सामने, ठीक। राधे राधे, आप सभी को राधे राधे, ठीक है। राधे तेरी चरणों में श्याम।